Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits और channel for the Madrid Stars by the Madrid Stars and of the Madrid Stars। अगर आप इस चैनल पे नए हो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अभी 7.1K की जर्नी होगी फटाफट से, 30 सब्सक्राइबर शॉर्ट है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। डेफिनेटली टर्न ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन एंड लाइक दिस वीडियो एंड एंड तक प्लीज जरूर देखना। सबसे पहले काफी सारी चीजों को एड्रेस करना है। सबसे पहले मैं छोटा सा एक आपको रिमाइंडर देता हूँ कि मेंबरशिप आ चुकी है दोस्तों। अगर आप काफी टाइम बाद चैनल को खोल के देख रहे हो तो प्लीज मेंबरशिप ले लो। 3 प्लान है, बहुत बेसिक है, 89K, 29K और 199K। 199 का बेस्ट प्लान है हमारा बिकॉज उसमें एक चीज़ है जो अप्रैल में हम लॉन्च करने वाले हैं, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, उसमें हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा आपको तीनों ही प्लान्स में अभी हम इनिशियली आपके साथ सोशल मीडिया में कनेक्ट करेंगे, आपके कमेंट्स को प्रायोरिटाइज करेंगे। लेकिन जो फाइनल 2 प्लान है यानी कि 129 और 199 वाला, उसमें आपको मेंबर्स ओनली स्ट्रीम में लिया जाएगा, 89 वालों को नहीं लिया जाएगा। एंड इन तीनों प्लान्स के डिफरेंट नाम है। 89 वाले का नाम है मैडपन की पब्लिक, दूसरा है 129 वाला मैडपन के वेटरन्स और 199 वाला मैडपन के फैमिली मेंबर्स। ये तीनों हमने नाम रखे हुए हैं, तो प्लीज फटाफट से मेंबरशिप ले ले, बहुत मजा आएगा आपको। डेफिनेटली इट विल बी वर्थ योर टाइम एंड वर्थ योर मनी। बट शुरू करते हैं आज का वीडियो। काफी सारी चीजें, एक चीज छोटी सी और भी है। मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था सेइंग दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि मेसी का जब फर्स्ट सीजन पीएसजी में उतना अच्छा नहीं था उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और रोनाल्डो का फर्स्ट सीजन एट मैन यूनाइटेड चलो उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी बराबर नहीं था, बट ही वाज द प्लेयर हु वाज परफॉर्मिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड वेयरएज मेसी वाज नॉट रियलिस्टिकली परफॉर्मिंग फॉर पीएसजी। हमने रोनाल्डो को प्रॉब्लम टर्म कर दिया था मैन यूनाइटेड के लिए एंड मेसी को नहीं किया गया था, मेसी को अभी भी नहीं किया जाता है। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट मेसी इज द प्रॉब्लम एट मैनचेस्टर एट पीएसजी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मेसी इज डेफिनेटली नॉट द प्रॉब्लम एट पीएसजी, इट इज देयर मिडफील्ड एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स दे हैव। लेकिन मीडिया ने एक बार भी मेसी के अगेंस्ट कुछ बोला नहीं, मेरे को उससे प्रॉब्लम है। मुझे मेसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई ना, मेसी इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स, लेजिट ही इज अमेजिंग टू लुक एट भाई। कभी भी मैं मेसी को हेट नहीं करूंगा। 1 साल हो गया मेरे को चैनल चला के, जितने भी लोग मेरे को काफी टाइम से देख रहे हैं उन्हें ये बात पता है कि मैं मेसी पे बेफालतू की हेट नहीं करता, नहीं आई हैव गॉट एन एजेंडा अगेंस्ट मेसी, बट नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई। मेरे को प्रॉब्लम मीडिया से जो बेफालतू का रोनाल्डो को क्रिटिसाइज करती है। मेसी हैज डन एवरीथिंग ही हैज भाई, उसने वर्ल्ड कप जीत लिया, 4 चैंपियंस लीग, सब कुछ है उसके पास, उसको क्या प्रॉब्लम है भाई। वो अगर आज भी रिटायर हो जाता है, ही विल बी रिटायर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इफ नॉट द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है अगर वो कल एलिमिनेट भी हो गया। प्रॉब्लम मीडिया से है मेरे को, मैंने उसके रिलेटेड पोस्ट किया था। मैंने क्लियरली स्टार्टिंग में लिख दिया था दैट मेसी इज नॉट द प्रॉब्लम फॉर पीएसजी, लेकिन मीडिया ने एक बार ऐसा जताने की भी कोशिश नहीं करी कि मेसी प्रॉब्लम है, जबकि रोनाल्डो वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर फॉर मैन यूनाइटेड, लेकिन उसको जताया गया था दैट ही इज द प्रॉब्लम एट मैन यूनाइटेड। रैशफोर्ड ने 24 गोल मारे हैं 36 गेम्स में, रोनाल्डो ने पिछले साल यही टाइम पीरियड में या फिर सीजन के एंड में 24 गोल मारे थे 37 गेम्स में, एंड रोनाल्डो वाज डीम्ड एज अ प्रॉब्लम एंड रैशफोर्ड इज बीइंग deemed as the best player in the world. Clearly goes on to show that ये सब मीडिया एजेंडा है और कुछ नहीं। बट एनीवेज यार, ये सारी चीजों को एड्रेस करके अभी थोड़ी चीजें हैं जिनके बारे में बात करनी है। जूड बेलिंगम और ब्रूनो गुइमारेश दोनों ही प्लेयर्स को लिंक किया जा रहा है विद रियल मैड्रिड वेरी स्ट्रांगली। जूड बेलिंगम के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसकी रिपोर्ट रही थी कि उसके फादर ने यूनी कलाफात, जो रियल मैड्रिड की स्काउटिंग की एजेंसी के हेड हैं, वो लंदन गए थे उनसे मिलने के लिए, एंड मार्क बेलिंगम जो कि जूड बेलिंगम के फादर हैं, उनसे उन्होंने बैठ के बात करी है एंड देव हैड अ डिस्कशन एट ऑब्वियसली बेलिंगम्स डैड्स होटल। वहां पर उन लोग ने बैठ के ये बात करी कि क्या जूड बेलिंगम को ऑफर किया जाएगा, विल ही बी अ स्टार्टर एट रियल मैड्रिड डायरेक्टली। तो हाँ, जूड बेलिंगम विल बी अ स्टार्टर इफ ही कम्स टू रियल मैड्रिड। उसको एक बहुत ही सॉलिड प्रोजेक्ट ऑफर किया गया है बिकॉज जाहिर सी बात है रियल मैड्रिड आर नॉट प्लानिंग टू ऑफर 150 मिलियन टू बोरुसिया डॉर्टमुंड फॉर जूड बेलिंगम, ऑल्दो गोइंग बाय करंट मार्केट फी जिस हिसाब से चेल्सी ने एक्सपेंसेस करे हैं, आई वोंट बी सरप्राइज अगर बोरुसिया डॉर्टमुंड 150 मिलियन मांगेगी। लेकिन एक चीज या दो चीज हमें यहाँ पर यह भी देखनी पड़ेगी कि जूड बेलिंगम का रिलेशनशिप बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ, बोरुसिया डॉर्टमुंड का रिलेशनशिप रियल मैड्रिड के साथ, और क्या हम प्रोजेक्ट रखते हैं, स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट रखते हैं जूड बेलिंगम के डैड के सामने, जूड बेलिंगम की एंटोरेज के सामने, जो उसको खींच के लाएगा मैड्रिड में। अभी एक न्यूज़ ये भी निकल कर आ रही है भाई, सांते जोसे मारिया करके कोई हमारा एक सोर्स है, काफ़ी क्लोज सोर्स है मैड्रिड का, वो ये कह रहा है दैट देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट जूड बेलिंगम जॉइन्स टू रियल मैड्रिड, बट आई थिंक ये सब दोगलापन है। अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपको ये बोल दिया जाएगा कि जूड बेलिंगम इज वेरी फार अवे फ्रॉम रियल मैड्रिड। एम्बापे के टाइम पे भी इन लोगों ने, हरामजादों ने यही किया था एंड अभी भी इनका प्लान यही करने का है। इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन रियल मैड्रिड्स परफॉर्मेंसेस। अगर कल को रियल मैड्रिड एस्पेनियल के सामने ड्रॉ कर जाती है, ये लोग आपको ये जताएंगे कि हालैंड और रीस जेम्स भी मैड्रिड आना चाहते हैं। इनफैक्ट ये तो अभी ये न्यूज़ भी निकल कर आ रही है, इंडिपेंडेंट कह रहा है दैट अर्लिंग हालैंड वांट्स टू जॉइन रियल मैड्रिड, जो कि बिल्कुल भी ट्रू नहीं है भाई, बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, बेबुनियाद न्यूज़ है, पूरी बकवास खबर है ये। हालैंड नहीं छोड़ के आने वाला मैन सिटी को अभी के अभी। हालैंड अगर आता भी है तो वो 2-3 साल बाद है डाउन द लाइन, इट इज नॉट हैपनिंग टुडे।
इट विल नॉट हैपन टुडे भाई। 1 साल पहले उसने सिटी ज्वाइन किया, अभी वो छोड़ दी देगा क्या? आराम से बैठ के बंदा गोल मार रहा है, 25 26 30 गोल मार चुका है अब तक बैठ के मैन सिटी में, और अभी तक पूरा सीजन खत्म भी नहीं हुआ है, फर्स्ट सीजन में वो भी। तो क्या आपको लगता है कि वो छोड़ के आएगा? ऊपर से पिछले साल भी हालैंड आ सकता था, बट क्यों नहीं आया? बिकॉज ऑफ कारिम बेंजेमा। इस साल क्यों नहीं आएगा वो? बिकॉज ऑफ कारिम बेंजेमा। कारिम बेंजेमा इज देयर एट द क्लब भाई, व्हाई विल ही जॉइन? देयर इज ऑलरेडी एन एलीट नंबर 9 एट रियल मैड्रिड। तो बिल्कुल बकवास न्यूज़ है, इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट करी है, आपको समझ जाना चाहिए कि बकवास न्यूज़ है। जूड बेलिंगम के केस में भी मैं ये बोलूँगा आपसे कि आई डोंट थिंक मैड्रिड में वो आएगा। अगर वो आता है इट विल बी 100 मिलियन डील, इट विल नॉट गो अप टू 150 मिलियन, बिकॉज मैड्रिड विल नॉट स्पेंड दैट मच। आपने क्रूज, कैसमीरो, मॉड्रिच इसको को लाइनअप करने में मुश्किल से 50 मिलियन खर्च करे थे। आप मुझसे ये कहना चाह रहे हो कि चुआमेनी के लिए आपने 80 मिलियन खर्चे हैं, कामाविंगा के लिए आपने 30 मिलियन खर्चे हैं, अब जूड बेलिंगम मेरे पे 100 मिलियन खर्च कर दोगे? तो ये सब बकवास है भाई, ये सब नहीं होने वाला है। या तो जूड बेलिंगम आएगा 100 मिलियन के अंदर, या तो वो नहीं आएगा। यही न्यूज़ है दोस्तों, यही न्यूज़ है, ठीक है, ट्रस्ट मी। फ्लोरियन वर्ड्स का आप कंफर्मेशन एक तरीके से मान के चल लो, अगर जूड बेलिंगम नहीं आता तो मैड्रिड फ्लोरियन वर्ड्स को प्रायोरिटाइज करेगी, बिकॉज फ्लोरियन वर्ड्स एक क्रूज फैन है, ही लाइक्स रियल मैड्रिड एंड ही कैन जॉइन। वो एक कैम स्लैश लेफ्ट मिडफील्ड है, वो एक फ्रीडम रोल वाले में खेलता है, एंड वैसा एक प्लेयर मैड्रिड को चाहिए भी एक तरीके से, वो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट वाला प्लेयर। एंड आई थिंक फ्लोरियन वर्ड्स हैज व्हाट इट टेक्स टू रिप्लेस टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच, बिकॉज वो लॉन्ग बॉल भी खेल सकता है, वो टेक्निकली टैलेंटेड भी है, एंड 9 months to 10 months बैक ही वॉज टेयरिंग द बुंडेसलीगा अपार्ट भाई। डिफेंडर्स वर फियरिंग हिम भाई, एंड उसको फिर इंजरी हो जाती है, बट नाउ स्लोली एंड स्टडीली ही इज गेटिंग हिज फॉर्म बैक, तो वो भी काफ़ी क्रूशियल है। तो देखने वाली बात ये होगी कि किसे लाया जाएगा। फाइनली ब्रूनो गमारेश के साथ भी हमें लिंक किया जा रहा है। ब्रूनो गमारेश का यार बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, इनफैक्ट ब्रूनो अंद्रादे जो कि एक बहुत ही क्लोज ब्राजीलियन सोर्स हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ब्रूनो गमारेश की मोस्ट लाइकली ऑप्शन रियल मैड्रिड होगी। बट आई डोंट वांट ब्रूनो गमारेश पर्सनली, बिकॉज आई थिंक हमें वैसा कोई प्लेयर चाहिए नहीं, वी डोंट नीड एन आउट एंड आउट नंबर 8 बिकॉज वी हैव दैट मच डेप्थ। अभी हाँ, आप अगर अपनी मिडफील्ड में स्क्वाड डेप्थ ऐड करने का देख रहे हो, अगर मॉड्रिच चले जाएगा तो आपको एक ऑप्शन चाहिए, तो वहाँ पर एक फेयर आप चीज़ कर रहे हो ब्रूनो गमारेश को ऐड करने का। लेकिन क्या मॉड्रिच जाएंगे? क्या उस बात पे हमारे को क्लैरिटी आएगी? इस समय दैट इट इज़ वेरी वेरी टफ टू आंसर। एंड एक और चीज़ थी जो मुझे आज डिस्कस करनी थी, आप लोग में से काफ़ी, इनफैक्ट मेरे जो भी मेंबर्स हैं अब तक चैनल के जो बने हैं, उन्होंने मुझसे कहा था ये करने के लिए। एंड भाई अगर आपको चाहिए कि मैं आप लोगों के हिसाब से टॉपिक बनाऊं, मेंबरशिप ले लो, मेंबरशिप में आपको ये सब मिल रहा है। तो वो कह रहे थे कि मेरे से कि यार आगे जाके जो भी मैड्रिड की 11 होगी इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट 2 to 3 years, आप वो बैठ के बनाओ। मैं वो बना देता हूँ आपके लिए फटाफट से। कोर्तोआ विल स्टिल बी योर गोलकीपर, ठीक है, आपकी डिफेंस में जरूर चेंज आएगा, डेविड अलाबा एंड एंटोनियो रुडिगर विल बी गॉन। In my opinion, it will either be Josko Gvardiol or Rafa Marin alongside Adam Militao. Right back, in my opinion, should be Vinicius Tobias based on current standings. Ferran Garcia will be your left back. Midfield आपकी कुछ Federico Valverde, Eduardo Camavinga और एलिया चुआमेनी, फ्लोरियन वर्ड्स होगी, और अटैक में या फिर एक्चुअली इट विल बी अ 4-2-3-1 इन माय ओपिनियन। चुआमेनी और कामाविंगा का बेस होगा, डिफेंस जैसा मैंने आपसे बोला था वैसा का वैसा रहेगा। लेफ्ट मिडफील्ड पे विनिशियस जूनियर, राइट मिडफील्ड पे फेडरिको वाल्वर्डे। कैंप पे आपको या तो रोड्रिगो देखने को मिलेंगे या आपको फ्लोरियन वर्ड्स देखने को मिलेंगे, एंड स्ट्राइकर आपको या तो व्लाहोविच देखने को मिलेंगे या अल्वारो रोड्रिगेज को देखने मिलेंगे, बिकॉज रियलिस्टिकली स्पीकिंग मुझे इनके अलावा एज सच कोई पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही है। एंड जहाँ तक बात एक स्ट्राइकर की आती है, रियल मैड्रिड विल डेफिनेटली टारगेट अ स्ट्राइकर इन द समर। दे आर जस्ट ट्राइंग टू लुक आउट फॉर व्हाट अल्वारो रोड्रिगेज कैन ब्रिंग टू द टेबल, एंड आई थिंक अगर एंचेलोटी अल्वारो रोड्रिगेज को नर्चर कर जाता है, इफ ही मेक्स हिम द नेक्स्ट बिग थिंग, यू विल नॉट नीड हालैंड, यू विल नॉट नीड व्लाहोविच, आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, बिकॉज अल्वारो रोड्रिगेज में पोटेंशियल तो है, ये तो फॉर श्योर है, उसमें मेंटालिटी तो है। फेडरिको वाल्वर्डे उसको बैठ के ग्रूम कर रहा है भाई, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बात तो होगी उसमें। बट यार विद दिस आई लाइक टू एंड द वीडियो, इफ यू आर वाचिंग टिल द एंड, हाला मद्रिद, इन द मास हस्ता el final vamos Real,